हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति, जिसको हम नंबर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो हम आज फर्स्ट लेक्चर पे हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति के कुछ प्रकार, जिसमें हम संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आप पिछली क्लासेस में 7th 8th में पढ़ चुके हैं, तो 9th का पहला चैप्टर होने वाला है और बहुत आराम से पढ़ने वाले हैं हर एक टॉपिक को। और इसमें हम फर्स्ट वीडियो है, इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो आपको डे टू डे मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम संख्या पद्धति। तो सबसे पहले देखेंगे संख्याओं का प्रकार पढ़ रहे हैं हम। तो संख्याओं के प्रकार में सबसे पहले पढ़ रहे हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो कौन सी होती है? जो प्रकृति में जो संख्या होती है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई आपके कितने भाई बहन हैं, तो आप बोलेंगे सर 3 हमारे भाई बहन हैं। या हम बोले कि जैसे आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तो आप बोलेंगे सर 5 मेंबर्स हैं। तो ये जो काउंटिंग है, तो इन जैसे आपका क्लास में रोल नंबर हो गया 1 2 3 4, तो ये नेचुरल नंबर है। तो इसीलिए प्राकृतिक जो संख्याएं होती है वो कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 6, जो गिनतियां आपको आती है। जैसे गिनने सबसे पहले हम जब गिनना शुरू हुए तो यही तो पढ़ा हमने, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 होती हैं, ये होती है हमारी क्या? प्राकृतिक संख्याएं। तो इसको समझना भी है कि सबसे पहले जो यहाँ देखेंगे, मैं इसके साथ साथ भी बनाऊँ। सबसे पहले मान लीजिए एक बॉक्स है, इस बॉक्स में सबसे पहले नंबर आए 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक। तो इस बॉक्स का जो नाम हो गया वो क्या हो गया? प्राकृतिक संख्याओं का बॉक्स या थैला, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर जिसे बोलते हैं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो उसमें 1 2 3 4 जो हमारे पास थी, जो बैग में हमारे पे थी, वो सारी तो है ही है। साथ में एक्स्ट्रा कौन जुड़ता है? 0। ये एक्स्ट्रा जुड़ता है, मतलब सारी प्राकृतिक संख्याएं तो होंगी प्लस एक्स्ट्रा कौन जुड़ेगा? 0। तो अब जो ये सारी संख्याओं का जो समूह बन गया, वो बन गया क्या? पूर्ण संख्याएं। मतलब अब अगर अभी तक बोलूं कि हमारे पे जो हमें पता था नंबर्स, वो थी 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे तक, ठीक। इसी तरह अब 0 भी अगर हमें पता चल गया, तो अब वो संख्याएं बन गई क्या? पूर्ण संख्याएं। तो अब मैंने इस बॉक्स को 0 कर दिया, तो इस बॉक्स का नाम अब हो गया W, मतलब पूर्ण संख्याएं, जिसे हम होल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक। और पूर्ण संख्याएं क्या है? सारी वही संख्याएं, केवल एक्स्ट्रा कौन जुड़ा? 0। बहुत क्लियर है। आगे चलते हैं। इसके बाद जो नाम आता है पूर्णांक। बेसिकली लास्ट क्लास में पूर्णांक 7th या शायद 8th में, हाँ 7th में पूर्णांक पूरा एक चैप्टर है, तो वहां हमने पूर्णांक के बारे में पढ़ा। यहाँ पे थोड़ा सा जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो आज हम यहाँ सीख लेते हैं पूर्णांक क्या होते हैं। तो आप देखेंगे पूर्णांक कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6, वो सारे नंबर हैं। 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, आगे तक। लेकिन एक्स्ट्रा कौन जुड़ा? एक्स्ट्रा जुड़ा -1 -2 -3 -4 माइनस वाले। तो आप देख रहे हो, मतलब सबसे पहले अगर इस बैग की बात करें, सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 बैग में सारी आ गई। फिर पूर्ण बनने के लिए उसमें एक एक्स्ट्रा कौन आया? 0। मतलब पहले प्राकृतिक संख्या सारी थी, एक्स्ट्रा कौन आया? 0 आया। अब पूर्णांक बनने के लिए ये तो सारी वही संख्याएं 0 1 2 3 4 सारी पूर्ण संख्या है। एक्स्ट्रा कौन आया यहाँ पर पूर्णांक में? -1 -2 -3 -4, माइनस वाले एक्स्ट्रा है। तो हम बोलेंगे कि इस बैग में कौन एक्स्ट्रा आया? -1 -2 -3, इस तरीके के नंबर आए। तो अब इस बैग को हम क्या कहने लग जाएंगे? अब इस बैग को हम पूर्णांक कहने लग जाएंगे। तो देख रहे हैं, एक ना एक करके भरते जा रही है हमारे पास नंबरों की संख्याएं। तो ये इस तरीके से आपको पहले नंबरों को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आप नंबर को पहचान लेंगे तो इस आने वाले चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और आगे क्लासेस में भी हमें यही पढ़ना पड़ता है सबसे पहले किसी भी मैथ्स को चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। तो इस पूर्णांक को भी हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो बेसिकली जब हम पूर्णांक पढ़ते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं इसको, पूर्णांक को हमने किस तरीके से बोला? अगर आपसे पूछेगा कोई कि पूर्णांक क्या होते हैं, तो हम बोलेंगे सर 0, फिर बोलेंगे प्लस और -1 +2 -2 +3 -3, ये सारे हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। लेकिन अगर इसको भी हमें और खोल के बताना है, तो हम कैसे बताएंगे कि सर
1 2 3 4 5 6 ये जो 1 से इस तरफ के हैं इन्हें बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, प्लस वाले पूर्णांक, ठीक। और जो 0 से इस तरफ है जिनमें माइनस लगा हुआ इन्हें बोलते हैं सर ऋणात्मक पूर्णांक। बहुत सिंपल है, जिनमें माइनस लगा हुआ वो ऋणात्मक और जिनमें प्लस मतलब माइनस नहीं लगा हुआ वो धनात्मक पूर्णांक। लेकिन 0 जो होता है ना तो धनात्मक के साथ जाता है ना ही ऋणात्मक के साथ, मतलब 0 केवल पूर्णांक कहलाता है। तो पूर्णांक को हमें जरा समझना है। जब केवल हमारे से पूर्णांक पूछा जाएगा तो हम सबके बारे में बताएंगे। जब धनात्मक पूर्णांक पूछा जाएगा तो हम इस 1 2 3 4 बोलेंगे। बेसिकली ये नेचुरल नंबर भी है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, देखो, ठीक। ये माइनस वाले ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक के बारे में ज्यादा इतना अभी फिलहाल के लिए सही है हमारे लिए, ठीक। इसके बाद जो आते हैं हम जो पढ़ने वाले हैं आज परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्याएं क्या हैं? जैसे वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जाता है। मतलब बेसिकली देखो ये p बटे q एक परिभाषा है कि वे संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जाती है तथा q 0 नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा इसे समझते कैसे हैं। इसे समझने का मतलब है कि इस थैले में सर 1 2 3 4 चले गई, 0 भी चले गया, माइनस वाले भी चले गए, लेकिन सर यहाँ पर अब फ्रैक्शन भिन्न वाले नहीं हैं या दशमलव वाले नहीं हैं। तो इसमें कौन आते हैं? इसमें ऐसे आते हैं जैसे 3/2 है भिन्न वाला, और कौन आता है 10/3, और कौन आएगा 12/5, या मैं दशमलव में लिखूं 3.5, 6.8। इसको ऐसे देखो p बटे q के रूप में और q 0 नहीं, मतलब देखो अंश और हर के रूप में लिखा जाता है। आपको पता है ना भिन्न में ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहा जाता है। अंश और हर के रूप में लिखा जाता है, बस शर्त ये होनी चाहिए कि जो नीचे हर लिखा जाएगा वो 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अभी आगे चैप्टर्स में हम परिमेय के बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। फिलहाल अभी हमें ये ध्यान रखना है कि बट्टे वाले जिनको हम ऐसे बट्टे में लिखते हैं, ठीक। दशमलव वाले, क्योंकि दशमलव में आप देखो दशमलव हटाओगे तो नीचे 10 लिख दोगे तो हो गया ना बट्टे में। यहाँ दशमलव हटाओगे तो फिर नीचे लिख दोगे 10 तो 68/10 तो हो गया ना। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनको p बटे q मतलब बट्टे में लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। बस शर्त ध्यान ये रखना है कि हर में 0 कभी भी ना हो, ठीक है। तो ये था सिंपल। तो इसके बाद जो अगला रूप है हमारा संख्याओं के प्रकार का वो है अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय और अपरिमेय में थोड़ा सा ना एक दूसरे के विपरीत हैं, ये मतलब अलग अलग हैं। मतलब वे इसकी परिभाषा के ऊपर मैं बात करूं तो परिभाषा ये होगी कि ध्यान से सुनना, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। इसको तो हम p बटे q के रूप में लिख सकते थे, लेकिन इसको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। तो अभी तो फिलहाल हमें बस इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि इसके लिए हम जो सेकंड वीडियोस आएगी हमारी उसमें हम इसको काफ़ी कुछ बताएंगे इसके बारे में। फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि अपरिमेय संख्या वैसी होती हैं जिनका देखो वर्गमूल ना निकले। जैसे इसको √2 का वर्गमूल नहीं निकलता, √2, √3, √5, √4 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि √4 का 2 हो जाता है, ठीक। √7 ऐसे ये पाई, ये भी हमारी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अपरिमेय संख्याएं ये होती हैं, परिमेय संख्याएं ये होती हैं। और अगर हम बॉक्स में बात करें तो बॉक्स में पहले हमने ये भरा, ये सारी संख्याएं भरी, तो उस बॉक्स को बोला था हमने प्राकृतिक संख्याओं का थैला। फिर हमने 0 भी डाल दिया उस थैले में, तो अब उस थैले का नाम हो गया था पूर्ण संख्याओं का थैला। फिर हमने माइनस वाले भी, क्योंकि ये तो सारे हैं माइनस वाले भी डाल दिए, तो अब इस थैले का नाम हो गया था पूर्णांक का थैला। लेकिन जैसे हमने इसमें बट्टे और दशमलव वाले डाले, जैसे 3/5 रख दिया इस थैले के अंदर, हमने 3.8 रख दिया, तो अब इस थैले का नाम हो गया हमारा क्या? परिमेय संख्याओं का थैला। परंतु
अपरिमेय संख्याएं इसमें नहीं आ सकती। अपरिमेय संख्याएं अलग होती हैं। अपरिमेय संख्याएं जैसे √2, √5, पाई, इस तरह की संख्याओं के बैग को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। मतलब ऊपर वाला थैला बिल्कुल अलग है, ये अलग है, इनमें कोई भी चीज आपस में मिक्स नहीं हो सकती। ठीक, फिर लास्ट में आता है वास्तविक संख्या है, जिसे हम रियल नंबर बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे मैथ्स पढ़ने के लिए, गणित में। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? सारी परिमेय संख्याएं तथा सभी अपरिमेय संख्याएं। मतलब ये वाले थैले और ये वाले थैले के सारे नंबर आपस में मिक्स कर देंगे तो जो बनेगा, जो मतलब सारे नंबरों का इकट्ठा करके जो चीज़ आएगी वो आएगी क्या? वास्तविक संख्याएं। तो आज हमने अभी फिलहाल ये पढ़ा संख्याओं के प्रकार। अब पढ़ रहे हैं हम एक्सरसाइज 1.1 और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लाइक कीजिए। तो चलिए देखते हैं 1.1। तो देखिए 1.1 जो प्रश्नावली 1.1 है आपकी चैप्टर 1 की, उसका पहला क्वेश्चन लिखा है। पहला प्रश्न है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। आंसर क्या है इसका? आंसर उत्तर क्या होगा? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। तो आंसर क्या बोलेंगे? हाँ 0 एक क्या होगा? 0 एक परिमेय संख्या है तथा इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो सिंपल है। अब कोई बच्चा बोलेगा कैसे, तो वो भी दिखा देते हैं। लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे क्या बताएंगे? एग्जाम्पल उदाहरण क्या होंगे इसके, लिख के दिखा देंगे। 0/1 लिख सकते हैं। देखो 0 को P/Q के रूप में हो सकता है। हम 0/2 लिखेंगे, आंसर 0 ही आएगा। 0/3 लिख सकते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है तथा इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और लिख के दिखा दिया। ठीक है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आने वाला है जो कई बार आपके पेपर में पूछा जाता है। क्या? 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है। तो देखो किसी भी संख्या के बीच में जितनी भी परिमेय संख्या पूछ ले, उसको निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ 6 परिमेय संख्या बोली है तो हमें क्या करना है? आंसर इसका क्या होगा? देखिए आंसर इसका क्या होगा? 6 परिमेय संख्या पूछी है तो हमें क्या करना है? 6 + 1 कितना आ गया? 7। जितनी परिमेय संख्या, अगर वो 10 पूछता तो हम 10 + 1 11 हो जाता। तो हम क्या करेंगे? 6 + 1 जितनी पूछी है, जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उसमें 1 जोड़ देंगे। तो 6 + 1 क्या हो गया? 7। 7 से क्या करेंगे? अंश तथा हर दोनों में गुणा करने पर 7 से अंश तथा हर दोनों में गुणा करेंगे। करने पर तो देखो क्या हो जाएगा? ध्यान रखना है जितनी परिमेय संख्या पूछी है उसमें 1 जोड़ना है, बराबर क्या हो जाएगा? 7। तो अब देखिए क्या हो गया? 7 से अंश तथा हर। तो संख्या क्या है हमारे पे? संख्या है 3। तो इसमें अंश है लेकिन हर नहीं है, तो हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से दूसरी संख्या हमारे पे 4। 3 और 4 के बीच में बताना है ना हमको। तो पहली संख्या थी 3, तो 3 को लिख दिया 3/1 हर बनाने के लिए। 4 इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो इसके नीचे भी लिख दिया 1। तो दोनों में किसकी गुणा करनी है? अंश में भी हमें 7 की गुणा करनी है, हर में भी हमें किसकी गुणा करनी है? 7 की। तो क्या बन जाएगा ये? 7 × 21 और 7 × 7। ठीक, और इधर क्या हो जाएगा? इधर भी हमने 7 से गुणा करी, अंश में भी और हर में भी 7 से गुणा करी। तो क्या बन गया? 7 × 4 = 28 और 7 × 7। तो अब ये जो हमारा 21/7 और 28/7 इसके बीच में आराम से हम नंबर निकाल देंगे। तो 6 परिमेय संख्या जो पूछी थी
6 परिमेय संख्याएं जो पूछी थी हमसे, परिमेय, तो वो क्या हो जाएगी 6 परिमेय संख्या। देखो 21/7 के बाद गिनती आगे बढ़ानी है। 21 के बाद क्या होगा 22/7, फिर क्या होगा 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7, और फिर 27/7, और फिर 28/7। तो देखो ये तो था हमारा संख्या, ये वाली, ये थी हमारी संख्या 3। तो इसके बीच में कितनी आ गई 1 2 3 4 5 6। तो 6 परिमेय संख्या ऐसे निकाली। दोबारा बता रहा हूं, आराम से समझेंगे। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है हमको। तो जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उसमें 1 जोड़ देना है। तो 6 निकालनी, तो 6 में 1 जोड़ा 7। 7 क्या करेंगे 7 से जो आया जोड़कर उससे अंश तथा हर दोनों में गुणा करेंगे। तो हमें तो यहाँ 3 दे रखा था, तो इसका हर बना लेंगे। जब भी कोई सिंपल संख्या देगा, हमें पूर्णांक देगा, उसको बटे में 1 लिखकर कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से भाग देने में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो 3/1 बना लिया। तो अंश में भी 7 से गुणा, हर में भी गुणा करी, तो क्या बना 3 7 21, 7 एकम 7। तो ये 21/7 हो गया पहला नंबर हमारा। ठीक, फिर ऐसी 4 था अगला नंबर, 4 को भी 7 से गुणा करी और 1 को भी, तो 4 7 28 और 7 एकम 7। तो 28/7 और 21/7 के बीच की हमें संख्याएं निकालनी थी। तो 21 से आगे की गिनती 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो ये 6 संख्याएं होगी हमारी किसके बीच में। देखो 7 या 21, तो 3 3 और ये हमारा 4, 7 चौक 28। तो 3 और 4 के बीच में हमारी जो ये संख्याएं हैं, ये हमारी कितनी 6 परिमेय संख्याएं हो गई। परिमेय, देखो परिमेय संख्याएं का मतलब जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते थे। तो देखो 3 और 4 के बीच में हमारी ये 6 परिमेय संख्या। इसी तरीके से अगला भी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं बतानी है। तो जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, जितनी परिमेय संख्या हमें बतानी है वो नोट कर लें सबसे पहले। तो कितनी बतानी है 5 बतानी है। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम 5 + 1 आंसर है हमारा ये। क्या करेंगे हम कि जितनी परिमेय संख्या हमें बतानी है तो उसमें 1 जोड़ देंगे। तो कितना आ गया भाई 6 आ गया। और 6 से क्या करेंगे 6 से अंश तथा हर पे गुणा करने पर, अंश तथा हर में गुणा करने पर। तो देखो बहुत आसान है, जितनी परिमेय संख्या निकालनी है ना बेटा उसमें 1 जोड़ देना है। तो 5 निकालनी है तो 5 में 1 जोड़ा कितना आ गया 6। तो 6 से अंश तथा हर में गुणा करेंगे। तो देखो हमारे पे यहाँ संख्या 3/5 है, तो मैंने इसमें भी ऊपर भी 6 से गुणा करी और हर में भी 6 से गुणा करी। तो कितना हो गया 3 चिंग 18 और 5 चिंग 30 हुआ। इसी तरीके से दूसरी संख्या हमारी 4/5, तो इसमें भी 6 से ऊपर भी और नीचे भी 6 से। तो कितना हो गया 6 चौक 24 और यहाँ हो गया 30। तो हमारे पे क्या आ गई 18 और 30 आ गई। अब इसके आगे गिनती पढ़नी है हमको। तो क्या हो जाएगा देखो 18/30 हमने ऐसा लिखा। उसके बाद क्या होगा 19/30, 20/30, ठीक 21/30, 22/30, 23/30, ठीक, और लास्ट में हमारे क्या होगी 24/30। तो देख रहे हैं ये संख्या हमें थी हमारी 5/6 और ये संख्या थी हमारी 18/30। और इसके बीच में कितनी आई संख्याएं 1 2 3 4 5। तो ये 5 परिमेय संख्या हमने लिख दी, 5 परिमेय संख्याएं। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे 5 परिमेय संख्याएं। तो देखो ये है आपका
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आराम से चीज़ों को समझना है। तो देखो मैथ्स को ना समझा जाता है, रटने की वाली बात नहीं है। तो ऐसे किसी भी दो संख्याओं के बीच में हम कितनी भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें सत्य और असत्य बताना है। तो हम थोड़ा सा जो हमने सबसे स्टार्टिंग में संख्याओं का प्रकार पढ़ा था उससे ही हमें कुछ बातें पूछी हुई है, तो आराम से पूछी हैं जो बातें उनको क्लियर करेंगे। क्या है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बताओ आप, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है? तो इसके लिए हमें ना पहले जो हमने स्टार्टिंग में जो पढ़ा था, हमने प्राकृतिक संख्या के बारे में बोलूं अगर आपको, प्राकृतिक संख्या हमने जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी 1 2 3 4 5 6 7 आगे तक ऐसे, ठीक। और फिर पूर्ण संख्या जो हमने पढ़ी थी, पूर्ण संख्याएं क्या पढ़ी थी? 0 1 2 3। और फिर हमने यहाँ पर पढ़ी थी पूर्णांक पढ़ी थी। इतनों को लिख लेते हैं। पूर्णांक में कौन था भाई? 0 1 2 3 ये आ रहे थे सभी, और सर -1 -2 ये इस तरफ को आ रहे थे। तो जरा इन तीनों की मदद से हम जरा इनको करने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। तो देखो क्या हर एक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक में है? बिल्कुल है सर, सारी 1 2 3 4 5 6 सब इसमें है। बिल्कुल सही बात है, सत्य है। क्या है? सत्य है। मैं राइट लगा रहा हूँ, इसका मतलब है सत्य है। ये पहली बात सही है कि हर एक प्राकृतिक संख्या, सारी की सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या के अंदर आती है ना। ठीक है, पूर्ण संख्या में तो बल्कि में एक और एक्स्ट्रा होता है 0। बाकी सारी प्राकृतिक संख्या, ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्या इसकी इसमें आ जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। क्या हर एक पूर्णांक पूर्ण संख्या है? नहीं जी, ये माइनस वाले नहीं है। अगर कोई पूछेगा ना क्यों नहीं है, तो बोलेंगे नहीं, ये बात गलत है। दूसरे वाली बात गलत है। क्यों गलत है? कि उसने बोला हर एक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। क्या सारे पूर्णांक? माइनस वाले कहाँ हैं भाई? 0 + 1 ये तो इस तरफ है, लेकिन माइनस वाले पूर्ण कहाँ हैं? तो पूर्णांक, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। ऐसी प्रत्येक परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या है। परिमेय संख्या में तो बट्टे होती हैं, बट्टे वाले पूर्ण संख्या में कहाँ आते हैं? तो ये भी बात गलत है। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, सत्य असत्य पूछ रहा था। तो हमें पता है, हमने पहले सबसे स्टार्टिंग में, इसीलिए तो मैंने संख्या के प्रकार पढ़ाए कि ऐसी चीजें आगे भी जो भी पूछेगा तो हमें जो स्टार्टिंग में पढ़ा है उसको हम आराम से चुटकी बजा के कर देंगे। ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं।